जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास से जयपुर। सबसे पहले कल जो क्लास हुई थी उसमें मैंने ये बताया था कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। और बच्चों, कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है उसके अंदर मैंने ये बताया था कि रोम क्या होती है, और रोम के बारे में काफी कुछ चर्चा हो गई थी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले बायोस का कौन सा काम होता है। तो सबसे पहले बायोस का कौन सा काम होगा? पोस्ट। उसके बाद क्या होगा? बूट एक्टिवेट होगा, बूट स्टेप लोडर एक्टिवेट होगा, और फिर बच्चों उसके बाद क्या होगा? बूटिंग होगी, और उसके बाद आपके रैम भरेगी, और रैम भरेगी तो फिर सीपीयू काम करेगा। क्लियर? इस तरीके से पूरी वर्किंग होती है। ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट कर दो, क्या इतना आपके क्लियर है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो आज अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए, अपना जो टॉपिक चल रहा था उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखिए, एग्जैक्ट 12 तो एग्जैक्ट 12 बजे आ जाए कीजिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नोट्स का क्या करें। तो नोट्स आपको बनाना होता है बच्चों। यहाँ पर बोल के नोट्स लिखवाया नहीं जाता है, क्योंकि लाइव क्लास है। लाइव क्लासेस का मतलब क्या होता है वो समझना होगा। ऑफलाइन में जैसा होता है वैसा लाइव क्लासेस में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप सब बोर हो जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं जितना लिख रहा हूँ बोर्ड पे वही नोट्स होते हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना है। नोट्स अपने खुद के खुद बनाओ, क्योंकि जब एग्जाम दोगे तो खुद के नोट्स ही काम आएंगे, किसी दूसरे के नोट्स काम नहीं आएंगे। क्लियर? और याद रखिए, मैं जितना बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो नोट्स है, बाकी मेरे हैंड रिटन नोट्स आगे रखे हुए हैं, डले हुए हैं, उनको देख लेना। हैंड रिटन नोट्स। क्लियर? तो वहां पर लगभग 40 फाइल है। उनमें से आप जो जो आपके सिलेबस में जो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, तो आप डायरेक्टली उसकी फोटोकॉपी करा लीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर नोट्स किससे बनाए? तो नए वीडियो से बनाइए, पुराने वीडियो के नोट्स बने हुए हैं। सर और डीप पढ़ाइए भाई, जितना हो सकता है उतना पढ़ा दिया मैंने, उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना हो सकता है, इससे ज्यादा होता भी नहीं। क्लियर? फंडामेंटल में क्या होगा और क्या डीप होता है पता नहीं। क्लियर? चलिए, आप तो आपके क्वेश्चन मैच कर लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। क्लियर? सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। कमेंट बाजी करना बंद कर दो, कमेंट बाजी करना बंद कर दो, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एमसीक्यू में सारे कराऊंगा, एक एक टॉपिक के 500 एमसीक्यू में मेरी तरफ से कराऊंगा। आप पहले पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। फिर मैं आपको कह रहा हूं, आपने जयपुर जोधपुर की कोचिंग देखी, अंबिका थोड़ी अलग है। अंबिका क्लासेस बिल्कुल ही अलग है, सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ। इसलिए आप पेशेंस रखो, कल भी समझाया था, सुनने की कोशिश ज्यादा करना। क्लियर? टाइम वेस्ट मत करो। 3 मिनट बिगड़ चुके हैं, क्या मतलब निकलेगा? बच्चों यहाँ पर आइए, ये प्राइमरी मेमोरी है, आपके क्लियर हो जाना चाहिए। जब तक जो जो मैंने पढ़ाया उसी में आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी ने कल का वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखना है। ये प्राइमरी मेमोरी है, और ये क्या है बच्चों? सीपीयू है, और ये बच्चों आपका क्या है? कंप्यूटर है बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने बता दिया था, ये रैम होती है जो स्टार्टिंग में खाली होती है, ये रोम होती है जो स्टार्टिंग में भरी होती है। इसके बारे में पूरी चर्चा कर लिए थे। अब बच्चों अपने इस रोम को पूरा फाइनल निपटाते हैं कि रोम कितना तरीके की होती है। तो देखिए, रोम की अगर मैं बात करूं तो रोम होती है 3 तरीके की। एक तो बच्चों क्या होती है? रोम होती है, और एक क्या होती है? पी रोम होती है। क्लियर? पी रोम होती है बच्चों। और एक क्या होता है? तो बच्चों याद रखना, ईपी रोम होता है। क्लियर? नोट्स आपको खुद के बनाने हैं। याद रखना, जो दूसरे के नोट्स की कॉपी करा के पढ़ता है, मान के चलिए उसकी नौकरी जिंदगी में नहीं लगेगी, जिंदगी में नहीं लगेगी। नोट्स खुद के बनाइए। मैंने आदत डाल रखी है बच्चों की, या ऑफलाइन ऑनलाइन सब अपने अपने नोट्स बनाते हैं। करना कुछ नहीं है, जो मैं 1 घंटे में पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स 15 मिनट में बन जाएंगे आपके। बच्चों सुनो, पहले सुनो पूरा वीडियो। 1 घंटे का वीडियो पहले सुनना है, और उसके बाद 15 मिनट के आपको नोट्स बनाने। क्लियर? याद रखो, रटो मत। ये पीडीएफ, डेली पीडीएफ आपके पास आ जाती है। ये डेली पीडीएफ को सामने रखो, नोट्स बना लो, खत्म। बच्चों डेली पीडीएफ को सामने रखो, पहले वीडियो देखो, डेली पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। डेली आती है, डेली अपडेट होती है, उसको सामने रखो और अपने नोट्स बना लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट हो तो बाद में बात करेंगे, अभी टॉपिक के ऊपर आ जाइए। और बच्चों मार्केटिंग करते रहिए अंबिका क्लासेज की, कि अंबिका क्लासेज अलग ही तरीके की कोचिंग है।
जिसका प्रत्येक बच्चा सिलेक्ट होता है, प्रत्येक बच्चा सिलेक्ट होता है। यहाँ पर आ जाइए, रोम की बात करते हैं तो रोम कितने तरीके की है, तो बच्चों रोम की चर्चा कल कर ली थी। रोम 3 तरीके की होती है, एक रोम, एक पी रोम और एक ईपी रोम। सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म आनी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। बच्चों क्लियर। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, पी रोम का मतलब क्या होता है, तो पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसका मतलब है इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल बच्चों रीड ओनली मेमोरी। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, क्लियर, एज इट इज आपका चलता जाएगा। अब बच्चों सुनने की कोशिश करना, रोम क्या होती है, तो बच्चों कंपनी मैन्युफैक्चर्ड है, याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये कंपनी मैन्युफैक्चर्ड है, कंपनी मैन्युफैक्चर है, कंपनी मैन्युफैक्चर है, क्लियर है बच्चों, कंपनी मैन्युफैक्चरर है। याद रखिए इसकी प्रोग्रामिंग यूजर नहीं कर सकता, इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो यूजर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यूजर इसकी प्रोग्रामिंग कितनी बार करता है, 0। याद रखिए इनके अंदर फ्रीमवेयर सॉफ्टवेयर आते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर, फ्रीमवेयर, जो मशीनों को चलाते हैं। बच्चों याद रखिए रोम जो होती है उसमें एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है बच्चों, सीडी रोम। सीडी रोम बच्चों याद रखना, ये बनी बनाई आती है, पहले से ही प्रोग्राम्ड होती है, इसकी प्रोग्रामिंग यूजर नहीं कर सकता। बच्चों फ्रीमवेयर अपन बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं, ये प्राइमरी मेमोरी वाली रोम की बात कर रहे हैं बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कंप्यूटर के अंदर रोम आती है वो किसमें आती है, वो रोम के अंदर आती है बच्चों, क्लियर। सीडी रोम है वो भी क्या है बच्चों, रोम है बच्चों, याद रखिए कंपनी मैन्युफैक्चर है, कंपनी प्रोग्रामिंग कर सकती है, यूजर 0 टाइम प्रोग्रामिंग कर सकता है, 0 टाइम प्रोग्रामिंग कर सकता है, मतलब यूजर इसकी प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकता। इसकी प्रोग्रामिंग कौन करती है, केवल कंपनी करती है बच्चों, क्लियर। कंपनी मैन्युफैक्चरर है किसकी, प्रोग्राम की। बच्चों प्रोग्राम कौन डाल के देती है, तो कंपनी डाल के देती है बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि सर क्या ये फॉर्मेट हो सकती है, ये फॉर्मेट नहीं हो सकती। याद रखना बच्चों इसको फॉर्मेट नहीं कर सकते बच्चों, क्लियर। याद रखना इसका, इसको फॉर्मेट कर सकते हैं तो इसको फॉर्मेट नहीं कर सकते। अगर अपन बात करें किसकी बात करें, रोम की, तो रोम की क्या क्या खासियत है बच्चों, क्या ये रीडेबल है, बिल्कुल ये रीडेबल है, रीडेबल है क्योंकि इसके डेटा को अपन रीड कर सकते हैं। क्या इसको राइट कर सकते हैं, तो बच्चों इसको राइट नहीं किया जा सकता, राइट नहीं कर सकता। क्या इसको यूजर राइट कर सकता है, तो यूजर राइट नहीं कर सकता। क्या इसमें कंपनी डेटा डाल सकती है, कंपनी ही डाल के देती है, कंपनी ही डाल के देती है, कंपनी ही डाल के देती है बच्चों, क्लियर। इसका सही एग्जाम्पल क्या है, तो उसका सही एग्जाम्पल है बच्चों सीडी रोम और फ्रीमवेयर सॉफ्टवेयर बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, एक होता है पी रोम। देखो बच्चों याद रखना किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं, समझने की कोशिश करना। रोम चल रहा था तो रोम के अंदर मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए, एक तो आपका रोम है तो रोम के 2 एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर की रोम और एक सीडी रोम बच्चों, क्लियर। रोम का मतलब क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी, ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों होता क्या है, तो सुनने की कोशिश करना। मान लीजिए एक प्रिंटर है और एक प्रिंटर में पहले से ही प्रोग्रामिंग होती है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सीडी डीवीडी, जो रोम वाली सीडी डीवीडी है उनमें पहले से ही प्रोग्रामिंग होती है, वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से क्लियर है। जो बच्चे बोल रहे हैं सर डीवीडी भी बता दो, तो इसके अंदर डीवीडी भी आती है, जिसकी बात करते हैं अपन डीवीडी रोम, क्योंकि इनकी प्रोग्रामिंग पहले से ही होती है बच्चों, यहां तक क्लियर है। हाँ जी, मैं आपके कमेंट लूंगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाने के बाद बीच बीच में अपन बातें करेंगे तो फिर बच्चों रिदम टूटता है और फिर वो स्टडी का कोई मतलब नहीं है। आपको लगना चाहिए कि लाइव और ऑफलाइन दोनों एक जैसे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा मस्तिष्क में जाता है, छप जाता है और नौकरी लग जाती है। ये चीज आपके दिमाग में रखना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, रोम के बाद अपन बात कर लेते हैं किसकी बच्चों, पी रोम। अब पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेज तो इसमें भी नहीं कर सकते, लेकिन ये शुरू में खाली आती है बच्चों, शुरू में खाली आती है, शुरू में खाली आती है बच्चों, क्लियर, शुरू में खाली आती है। ये पॉइंट याद रखना कि बच्चों ये एक मेमोरी है जो शुरू में खाली आती है, और यूजर इसके अंदर, यूजर 1 टाइम प्रोग्रामिंग कर सकता है, 1 टाइम प्रोग्रामिंग कर सकता है। ये पॉइंट याद रखिए, 1 टाइम प्रोग्रामिंग कर सकता है, यूजर 1 टाइम प्रोग्रामिंग कर सकता है। अब लेकिन प्रोग्रामिंग तो कर तो दिया, लेकिन डेटा को फॉर्मेट नहीं कर सकता। लेकिन बच्चों याद रखना शुरू में खाली आती है, यूजर 1 टाइम प्रोग्रामिंग कर सकता है, फॉर्मेट नहीं कर सकता, फॉर्मेट नहीं कर सकता बच्चों, क्लियर, नहीं कर सकता। अच्छा इसका दूसरा नाम क्या है, नहीं कर सकता है, ये पॉइंट याद रखिए। इसको और क्या कहते हैं, तो बच्चों इसको कहते हैं एग्जाम्पल के रूप में सीडी, और बच्चों
इसको बोलते हैं आर, CDR, इसका मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। याद रखना, बहुत सारे रीड बोल देते हैं, बहुत सारे कुछ और बोल देते हैं। आर का मतलब रिकॉर्डेबल है, सी का मतलब कॉम्पैक्ट है, तो यह है कॉम्पैक्ट डिस्क। और बच्चों याद रखना, कॉम्पैक्ट डिस्क क्लियर और रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल बच्चों यहां तक क्लियर है। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। बच्चों डीवीडीआर इसका नाम है बच्चों, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इनकी फुल फॉर्म बहुत बार आ चुकी है, वर्सेटाइल। बच्चों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये याद रखना बच्चों, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए। डिस्क DISK बच्चों क्लियर, याद रखना बच्चों, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है लेकिन तरीके से चलना। CDR और DVDR बच्चों क्लियर, याद रखना। क्या इसको फॉर्मेट कर सकते हैं? तो इसको फॉर्मेट नहीं कर सकते, रोम को फॉर्मेट नहीं कर सकते, फॉर्मेट नहीं कर सकते, फॉर्मेट नहीं कर सकते बच्चों क्लियर, रोम को फॉर्मेट नहीं कर सकते। ये बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके याद हो जाए, फॉर्मेट नहीं कर सकते बच्चों क्लियर है। क्या गुरुजी आप ये बताइए, कर सकते हैं क्या पी रोम को फॉर्मेट कर सकते हैं? तो इसको भी फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। याद रखना इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो ये कंप्यूटर के अंदर की रोम नहीं है, ये CD रोम भी नहीं है बच्चों, ये तो पी रोम है। और पी रोम के अंदर जो आर लग रहा है पीछे, वो क्या होती है? पी रोम होती है बच्चों। रिकॉर्डेबल यूजर एक बार प्रोग्रामिंग कर सकता है, शुरू में खाली आती है। अब बच्चों ये अधिकतर किसके काम में आती है? तो ये ड्राइवर्स के काम में आती है बच्चों क्लियर, ड्राइवर्स के काम में आती है, ये सॉफ्टवेयर डालने के काम में आती है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। मान लीजिए अंबिका क्लासेज ने एक प्रिंटर बनाया, तो अंबिका क्लासेज किसी को प्रिंटर देगी, तो उस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर किसमें डाल के देगी? तो बच्चों पी रोम में देगी, CDR में देगी, DVDR में देगी, ताकि वो गलती से फॉर्मेट नहीं हो जाए और व्यक्ति के काम आ जाए बच्चों क्लियर। आपने देखा होगा, आप खाली CD लाते हो और फिर उसमें भर देते हो, फिर उसको फॉर्मेट नहीं कर पाते, उसकी को CDR और DVDR कहते हैं। अब बच्चों इसका नया वर्जन आ गया, पी रोम की अगर बात करें तो ये रोम और पी रोम बच्चों, CD रोम आजकल नहीं आती है, लगभग बंदी हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? ये अधिकतर जैसे मूवी है उनकी आती है, ये अधिकतर ड्राइवर्स की आती है बच्चों, ये पॉइंट याद रखिए। किसी को ड्राइवर डालना है, सॉफ्टवेयर डालना है, तो वो पी रोम में डालेंगे, लेकिन अगर बने बनाए ड्राइवर आए, बने बनाए सॉफ्टवेयर आए, तो वो CD रोम के अंदर आते हैं क्लियर। नेक्स्ट चलिए, अगर अपन बात करें किसकी रोम की, तो रोम में बच्चों मैंने बता दिया, एक तो रोम होती है, एक क्या होती है तो याद रखिए एक पी रोम होती है, और एक क्या होती है तो बच्चों एक EP रोम होती है बच्चों क्लियर। अब यहां पर आ जाइए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इरेजेबल, ई का मतलब इरेजेबल, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, याद रखिए प्रोग्रामेबल, और बच्चों आर का मतलब रीड ओनली मेमोरी बच्चों क्लियर। ये याद रखना, पूरा अपडेट वर्जन चल रहा है, तो आपको भी अपडेट होके ही पढ़ना है। नोट्स जो बनाना है वो नए के हिसाब से बनाना है, पुराने के हिसाब से नहीं बनाना क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये रोम है, ये पी रोम है, ये EP रोम है। अब बच्चों EP रोम का मतलब इरेजेबल है, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी बच्चों क्लियर। अब बच्चों इरेज करते हैं, तो इरेज करने के हिसाब से ये दो तरीके की है। क्या इसको फॉर्मेट कर सकते हैं? इरेज करना मतलब फॉर्मेट करना, बिल्कुल इसको फॉर्मेट किया जा सकता है बच्चों क्लियर। यहाँ पर आइए, अगर इरेज करना है तो अपन दो तरीके से, पहले जो चलती थी वो EP रोम चलती थी बच्चों क्लियर, इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी बच्चों क्लियर, ये एज इट इज है। और एक और चलती है बच्चों इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो बच्चों यहाँ ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल है, और बाकी ये पूरा का पूरा एज इट इज है, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। बच्चों याद रखना, CD DVD ऑप्टिकल के सिद्धांत पे काम करती है, CD है बच्चों, DVD है बच्चों, ब्लू रे है और HDV है, ब्लू रे डिस्क, HDV होलोग्राफिक डिस्क बच्चों क्लियर, होलोग्राफिक डिस्क बच्चों क्लियर, HDV होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क बच्चों क्लियर, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। बच्चों ये जितनी भी है ये किसके ऊपर काम करती है? होलोग्राफिक डिस्क भी बोल दो, होलोग्राफिक डिस्क बच्चों क्लियर,
ये सारी की सारी किस पे काम करती है? तो ऑप्टिकल के सिद्धांत पे काम करती है। ऑप्टिकल ऑप्टिकल यानी प्रकाश के सिद्धांत, प्रकाश ध्यान रखिए, प्रकाश के सिद्धांत पे काम करती है। बच्चों यहां तक क्लियर है? प्रकाश के सिद्धांत पर काम करती है, ये पॉइंट याद रख लेना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूवी यानी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट इन्हीं पे काम करती है इरेज के हिसाब से। अल्ट्रावायलेट से फॉर्मेट करना, अल्ट्रावायलेट से फॉर्मेट करना, इलेक्ट्रिक शॉर्ट से फॉर्मेट करना। इसके अंदर क्या आती है? इसके अंदर फ्लैश मेमोरी आती है। कौन सी मेमोरी बच्चों? फ्लैश। फ्लैश के अंदर क्या क्या आ गया? आपका पेन ड्राइव आ गया बच्चों। और क्या आ गया? तो इसके अंदर एसडी कार्ड आ गया। और क्या आ गया? इसके अंदर एसएसडी आ गया बच्चों। और क्या आ गया? तो मैग्नेटिक मेमोरी कार्ड आ गया। तो मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, एसडी कार्ड है, एसएसडी है, मेमोरी कार्ड है। याद रखिए ये सारे के सारे फ्लैश मेमोरी होते हैं। जो पेन ड्राइव है बच्चों उसको यूएसबी मेमोरी भी कहते हैं। कौन सी मेमोरी? यूएसबी। ये याद रखना। एसडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो एसडी कार्ड की फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल। बच्चों क्लियर? डिजिटल। याद रखना। एसएसडी की फुल फॉर्म क्या है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर? इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव बच्चों ये बाइट के ऊपर काम करती है, ये बाइट के ऊपर काम करती है। मेमोरी कार्ड भी बाइट के ऊपर काम करता है। ये पूरे के पूरे बच्चों वर्ड के ऊपर काम करते हैं, वर्ड के ऊपर काम करते हैं बच्चों। क्लियर? इसलिए याद रखना इन दोनों की स्पीड फास्ट होती है, इन दोनों की स्पीड थोड़ी स्लो होती है। याद रखिए एसडी कार्ड और एसएसडी की स्पीड फास्ट होती है, की स्पीड फास्ट होती है और दोनों ही स्पीड फास्ट होती है, फास्ट होती है, फास्ट होती है। और दोनों ही फ्लैश, दोनों ही बच्चों किसके अंदर आती है? फ्लैश मेमोरी में आती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इनमें से फ्लैश मेमोरी कौन सी है? दोनों ही फ्लैश मेमोरी के अंदर आती है, मेमोरी में आती है बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। जो नोट्स बन रहे हैं इनको यूज करना है, अच्छे नोट्स है बच्चों। यहाँ पर आइए, अगर मैं बात करूं तो इन मेमोरीज को अपन क्या कहते हैं? तो बच्चों सीडी आरडब्ल्यू राइट। बच्चों इसका दूसरा नाम क्या है? तो ये याद रखना, इनको सीडी आरडब्ल्यू कहते हैं। अच्छा और क्या कहते हैं? रीराइटेबल। आरडब्ल्यू का मतलब रीराइटेबल कहते हैं, रीराइटेबल कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना। रीराइटेबल, रीराइटेबल, रीड राइट नहीं, रीराइटेबल, सीडी रीराइटेबल। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा गुरुजी सीडी आरडब्ल्यू हो गया, ऐसे ही डीवीडी क्या हो गया? आरडब्ल्यू हो गया। और ऐसे ही बच्चों ब्लू रे आरडब्ल्यू हो गया। मेरे हिसाब से क्लियर है। जो भी ऑप्टिकल मेमोरी है उसमें जो डेटा है वो अल्ट्रावायलेट किरणों से मिटाया जाता है बच्चों। अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। इसका और क्या नाम है? तो याद रखना इसका नाम है राइट मैनी, रीड मैनी बच्चों। क्लियर? तो ये याद रखिए इस रोम का दूसरा नाम क्या है? तो इस रोम का दूसरा नाम है राइट मैनी, रीड मैनी बच्चों। क्लियर? याद रखना राइट मैनी, रीड मैनी, सॉरी गलत लिख दिया, राइट मैनी, रीड मैनी, राइट मैनी और रीड मैनी बच्चों। क्लियर? राइट मैनी, रीड मैनी इसका पूरा नाम है। राइट मैनी यानी कितनी बार भी राइट करो, कितनी बार भी पढ़ो। राइट मैनी कितनी बार भी राइट कर सकते हो बच्चों। क्लियर? और रीड मैनी तो मेरे हिसाब से क्लियर, रीड मैनी, रीड मैनी तो राइट मैनी, रीड मैनी भी इसको कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ये सब की सब फ्लैश मेमोरी है। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक जैसा काम करता है बच्चों। क्लियर? और ये एक जैसा काम करता है। याद रखना ये वर्ड पे काम करते हैं, मतलब इनका जो डेटा लेने की क्षमता है वो ज्यादा होती है, इनकी फास्ट स्पीड होती है। पेन ड्राइव यूएसबी मेमोरी है। अभी आईएम में भी क्वेश्चन आया था, पेन ड्राइव एक यूएसबी मेमोरी है बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। याद रखना WMRM में क्या आएगा? तो WMRM के अंदर राइट मैनी, रीड मैनी बच्चों इसको कहते हैं राइट मैनी, राइट मैनी, राइट मैनी, रीड मैनी बच्चों। क्लियर? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राइट वंस, रीड मैनी, यानी लिख तो एक बार ही सकते हो लेकिन पढ़ कितनी बार भी सकते हो। और इसको क्या कहते हैं? तो इसको रोम ही कहते हैं बच्चों, रोम ही कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी, केवल रीड किया जा सकता है, इसमें एक बार राइट के कर सकते हो। राइट वंस, रीड मैनी, और इसको राइट वंस और राइट मैनी और रीड मैनी कहते हैं बच्चों। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा खेल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। रोम कितने तरीके की होती है, अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। क्लियर? हाँ जी कमेंट करो बच्चों।
EPROM के 2 पार्ट है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बिल्कुल इसके 2 पार्ट है, एक बाइट के ऊपर काम करने वाली, एक वर्ड के ऊपर काम करने वाली। तो वर्ड के ऊपर काम करने वाली कौन है? SD कार्ड और SSD है, और बाइट के ऊपर काम करने वाली पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड है। बच्चों क्लियर? याद रखना, अगर कोई कहे फ्लैश को 2 भागों में बांट दो, तो फ्लैश को 2 भागों में बांटे, तो याद रखना फ्लैश को अगर 2 भागों में बांटते हैं तो याद रखिए कौन कौन सी है, बाइट ओरिएंटेड और बच्चों वर्ड ओरिएंटेड या ब्लॉक ओरिएंटेड। बच्चों क्लियर? वर्ड ओरिएंटेड में SD कार्ड आएगा और बच्चों SSD आएगा, और बाइट ओरिएंटेड में बच्चों पेन ड्राइव आएगी और मेमोरी कार्ड आएगा। बच्चों मेमोरी कार्ड आएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। एक चैप्टर आपका और खत्म, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रोम। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए। ये रोम है, ये वोम है, ये WMRM है। इसके 2 पार्ट है बच्चों। फ्लैश है, फ्लैश में भी 2 पार्ट है बच्चों। जो वर्ड पे काम करती है उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। स्पीड क्या है बच्चों? ज्यादा होती है। इनकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। मेरे हिसाब से अच्छी फिनिशिंग आ गई होगी। मेरे को नहीं लगता कि ब्रह्मांड में कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं कर सको। क्लियर है बच्चों? सर नोटिफिकेशन नहीं आया आज क्लास का, आप अवेयर रहिएगा। आपको छोटे बच्चे थोड़ी हो। 12 बजे जाइए, लाइव के अंदर जाइए, लाइव के अंदर क्लास चल रही होगी। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो। फिक्स टाइम पे क्लास होती है 12 बजे, आपको जाना ही नहीं। आपके ग्रुप में आपने जो कोर्स लिया है वहां पर जाइए, लाइव लिखा आता है, उस पर क्लिक करना है, खत्म। हर बार तो कोई नोटिस, मान लो मैसेज नहीं भी डाले तो क्या फर्क पड़ जाता है? कई बार एम्प्लॉय नहीं होते, कौन नोटिस डालेगा? आपको पता होना चाहिए 12 बजे क्लास होती है। क्लियर? हाँ जी सर, ये क्लास रिकॉर्डेड में कैसे? तो अभी ये लाइव में बन रही है तो लाइव के अंदर मिल जाएगी आपको। कल जो क्लास है उसको जरूर देखिए। नोट्स नई क्लास के हिसाब से बनाना, खुद के नोट्स खुद बनाना। अगर खुद के नोट्स खुद नहीं बना सकते तुम्हारी नौकरी भी नहीं लगेगी। नोट कर लो, आपकी नौकरी नहीं लगेगी। केवल ये याद रखिए 15 मिनट खुद के लिए नहीं निकाल सकते, तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। किताबी नॉलेज से नौकरी नहीं लगेगी। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, जैसे ही कंप्यूटर फंडामेंटल खत्म होगा लगभग 500 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 500 क्वेश्चन। लेकिन पहले मैं पूरा पढ़ाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन वो कराऊंगा मैचिंग वाले, कौन सा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, ताकि आपके अच्छा स्कोर हो। क्लियर? चलिए एक बार कमेंट कर दो सभी बच्चे कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया। प्रकाश के सिद्धांत पे CD, DVD, ब्लूरे, HVD, होलोग्राफिक डिस्क काम करती है बच्चों। अल्ट्रावायलेट, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, मतलब बार बार फॉर्मेट किया जा सकता है। रीडाइटेबल जितनी भी है वो सब इसी में आएगी बच्चों। WMRM का मतलब है राइट मैनी रीड मैनी। इसका मतलब तुम बार बार लिख सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो। बार बार लिखने का मतलब लिखे हुए पे तो नहीं लिखोगे, पहले फॉर्मेट करोगे। इसका मतलब जिसको बार बार फॉर्मेट किया जा सकता है वो WMRM होती है। ये सर नो डाउट एकदम क्लियर है सब, वेरी गुड सर। सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर वीडियो शो नहीं हो रहा है, ये मैसेज डाल दो वहां पर बच्चों। याद रखिए अपडेट हो रहा है सारा का सारा स्टोर, और मैंने कहा था 4 से 5 फरवरी तक सारे स्टोर अपडेट हो जाएंगे। सारे स्टोर जो आपके कोर्स में वो आपके आ जाएंगे, जो आपके कोर्स में नहीं है वो आपके से हट जाएंगे। क्लियर? सब कुछ अपडेट हो रहा है, सब कुछ अपडेट हो रहा है। जो आपने कोर्स लिया है वो कोर्स आपको मिल जाएगा। सर टाइम चेंज कर दो, अभी तो यही रहेगा, थोड़े दिनों बाद कर देंगे। अभी तो यही रहेगा, 3-4 दिन तो यही रहेगा, क्योंकि फैकल्टी का इश्यू चल रहा है कोचिंग में। थोड़े दिनों बाद आपका टाइम चेंज कर देंगे। अभी तो यही रहेगा, 3-4 दिन तो यही रहेगा, जब तक सर रिटर्न होके नहीं आ जाते, शादी विवाह हुए, उसके बाद कर देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह का कर देंगे, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे, थोड़े दिनों बाद कर पाएंगे। सुबह का कर देंगे 7 से 8 का, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4-5 दिन रुकना पड़ेगा, कर देंगे, हमको भी पता है कर देंगे। दिन में बच्चे कम आते हैं, जॉब वाले बच्चे होते हैं, लाइव सुबह और शाम ही चलना चाहिए, हमको भी पता है, लेकिन वेट कीजिए, कर देंगे। क्लियर है बच्चों? यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। तो रोम आपका खत्म है। रोम क्या है क्या नहीं है बिल्कुल क्लियर कर लो। पहले का तुम पढ़ के आए होंगे, मुझे विश्वास है, रिकॉर्डेड भी है, रिविजन भी है, वो पढ़ के आए होंगे, तो बच्चों ये पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ देते हैं बच्चों। अब आ जाइए रैम की बात कर लेते हैं। रैम को क्या कहते हैं? तो रैम को प्रोसेसिंग मेमोरी कहते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आया था बच्चों कि याद रखिए यूएसबी मेमोरी कौन सी है? तो यूएसबी मेमोरी आपकी पेन ड्राइव है। ये क्वेश्चन यहां से आया था अभी आईए के अंदर, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एचडी कार्ड एसएसडी का क्वेश्चन आपके कंप्यूटर टीचर में आया था, फुल फॉर्म पूछी गई थी। एचडी की फुल फॉर्म क्या है?
तो सिक्योर डिजिटल। SSD की फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। बच्चों क्लियर? इसकी साइज कम है, इसकी साइज ज्यादा है। यह है जो हार्ड डिस्क या बफर की तरह काम में आती है। और जो SD कार्ड है बच्चों, SD कार्ड याद रखिए, SD कार्ड का मतलब क्या होता है? सिक्योर डिजिटल। क्लियर? ये पॉइंट याद रखिए। ये फ्लैश मेमोरी है, ये सब फ्लैश मेमोरी है। पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड की स्पीड कम होती है, इनकी स्पीड ज्यादा है। पेन ड्राइव एक USB मेमोरी है। क्लियर? बच्चों याद रखिए, ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल है, मतलब करंट का यूज करके इनको इरेज करते हैं, या करंट नहीं या प्रकाश को यूज करके इनको इरेज करते हैं। बच्चों जितने भी RW वाली है वो इसी के अंदर आती है, इसके अंदर फॉर्मेटेबल के अंदर। लेकिन ये किससे फॉर्मेट होती है? प्रकाश वाली अल्ट्रावायलेट से फॉर्मेट होती है। बच्चों ये और ये फॉर्मेट नहीं होती है, ये और ये फॉर्मेट नहीं होती है। नोट्स बनाओगे, वापस पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। 10, हाँ सर 10 बजे की क्लास नहीं हो सकती, या तो सुबह होगी 7 से 8, बस एक ही टाइम बचा है 7 से 8, सुबह 7 से 8, इसके अलावा नहीं। तो कोई बात नहीं, बिस्तर में पड़े पड़े देख लेना, क्या दिक्कत है? क्लियर है? बिस्तर में पड़े पड़े देख लेना। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं अपन। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। रोम का कंसेप्ट आज मैंने समझा दिया, रोम होती क्या है। क्लियर? अब बच्चों रोम क्या होती है, क्या काम करती है, वो कल बताया था कि इसके अंदर बायोस होते हैं, ये परमानेंट है, इसके सॉफ्टवेयर को फ्रीमवेयर कहते हैं। बच्चों जो रोम है उसके सॉफ्टवेयर फिक्सवेयर होते हैं। रोम के अंदर बच्चों जो कंबाइंड रूप से सारे सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है? बायोस। याद रखिए बच्चों, कंप्यूटर में सबसे पहले बायोस ही एक्टिवेट होता है, और बायोस का जो पहला काम होता है वो याद रखना कौन सा काम होता है? पोस्ट। पोस्ट के बाद बूट स्ट्रैप लोडर एक्टिवेट, उसके बाद बच्चों बूटिंग होती है, और उसके बाद आपकी रैम भरती है, और फिर CPU काम करता है। ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों रोम के बाद अपन बात कर लेते हैं किसकी? रैम की। तो रैम का क्या यूज है अभी मैं समझा देता हूं आपको, रैम का क्या यूज है बच्चों। क्लियर? रोम के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों रैम। तो रैम की अगर अपन बात करें तो रैम क्या होता है, तो समझना बच्चों रैम क्या होता है। तो रैम बच्चों आप सबको पता है ये भी प्राइमरी मेमोरी है, और रैम की स्पीड ज्यादा होती है किससे? रोम से। रैम की स्पीड फास्ट होती है। क्लियर? सर टॉपिक टेस्ट भी होंगे क्या इसके बाद? अब देखो ये बच्चा फिर डिस्टर्बेंस, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 500 क्वेश्चन में खुद कराऊंगा। टॉपिक टेस्ट 200 डाल रखे हैं, देना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट 40 है, देना स्टार्ट कर दीजिए फुल मॉक आप। लेकिन पहले पढ़ो, पहले नॉलेज तो लो। तुम ये MCQ लगा लगा के जीवन बर्बाद कर चुके हो। पहले नॉलेज लो, नॉलेज 15 दिन का ले लो, उसके बाद किताब की किताब सोल्व करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब नॉलेज ही नहीं है, किताबों में माथा फोड़ रहे हो, इससे अच्छा है पहले वीडियो देखो। सारे वीडियो एक एक बार देख लो फंडामेंटल के, फिर लगाना MCQ, फिर लगाना टेस्ट, फिर लगाना MCQ। क्यों भावुक होते हो? क्यों नौकरी को छेड़ते हो? नौकरी छेड़ने से नहीं मिलेगी, लेने से मिलेगी। तरीके से चलो, एक बार सारे के सारे वीडियो देखो, उसके बाद आगे की बातें बाद में करेंगे। बच्चों यहाँ पर आ जाइए, रैम की बात करते हैं। रैम का मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग मेमोरी। रैम किसको डेटा देती है? CPU को डेटा देती है। CPU डेटा किससे लेता है? रैम से लेता है। रैम जो है वो मेन पार्ट है बच्चों। क्लियर? रैम कितने तरीके की होती है तो बच्चों याद रखना। रैम के बारे में मैं आपको बता देता हूं, एक तो होती है DRAM और एक क्या होती है SRAM। बच्चों ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि रैम दो तरीके की है, एक तो DRAM और एक क्या होता है SRAM। बच्चों याद रखना, जो DRAM है वो देखिए जब कंप्यूटर बंद होता है तब रैम खाली होती है, जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है रैम में डेटा स्टार्ट होता है। बूट स्ट्रैप लोडर पहले किसको लेके आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। किसके अंदर? तो रैम के अंदर लेके आता है। बच्चों कहां से लेके आता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज से लेके आता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। बच्चों रैम में आने वाला पहला प्रोग्राम क्या है? तो बच्चों रैम में आने वाला पहला प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि रोम में आने वाला पहला प्रोग्राम क्या है? तो रैम में आने वाला पहला प्रोग्राम कौन क्या है? तो ये याद रखना, प्रोग्राम OS है। OS है बच्चों। क्लियर है? एक चीज और याद रखना, जो रैम में हमेशा रहता है वो प्रोग्राम का क्या नाम है? तो रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट हमेशा रहता है? तो बच्चों कौन सा पार्ट हमेशा रहता है? कौन सा पार्ट हमेशा रहता है? हमेशा रहता है उसका नाम कर्नल है बच्चों। हमेशा रहता है उसका नाम कर्नल है, रहता है उसका नाम क्या है? कर्नल। बच्चों ये कर्नल का क्वेश्चन भी आया था, याद रखिए मेरे हर वीडियो में मैं पढ़ाता हूं, हर वीडियो में मैं पढ़ाता हूं। रैम के अंदर जब कंप्यूटर स्टार्ट रहता है तो बच्चों ऐसा कौन सा पार्ट है जो रैम के अंदर रहता है? तो उसका नाम क्या है? कर्नल है। बच्चों ये क्वेश्चन भी आया था,
याद रखो आपके पेपर में कुछ था ही नहीं, तभी तो अंबिका वालों के 130, 135, 140 तक जा रहे हैं बच्चों। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, यहां तक ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। रैम में ओएस का कौन सा पार्ट हमेशा रहता है? कर्नल है। ये मेन पार्ट ऑफ ओएस है बच्चों, ये मेन पार्ट ऑफ ओएस है, मेन पार्ट ऑफ ओएस है, मेन पार्ट ऑफ ओएस है बच्चों। क्लियर? याद रखना बच्चों, ये मुख्य पार्ट है किसका? ओएस। बच्चों याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक तो क्या होता है कर्नल, जो कोर पार्ट है ओएस का कोर पार्ट है, ये भी बोल दो, कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस बच्चों। क्लियर? यानी पूरे कंप्यूटर को मैनेज कौन करता है बच्चों? वो करता है कर्नल बच्चों। ज्ञान तक क्लियर? तो जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट हुआ कर्नल बच्चों रैम के अंदर आ जाता है, और कंप्यूटर जब तक चलता है कर्नल चलता रहता है बच्चों। रैम दो तरीके की होती है, एक डी रैम और एक एस रैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैम दो तरीके की होती है बच्चों, एक तो कौन सी रैम? एक होती है डी रैम और एक क्या होती है बच्चों? एस रैम बच्चों। नोट्स नए के हिसाब से बनाना, नए के हिसाब से बनाना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूं, सब चीजें समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना बच्चों। रैम दो तरीके की, एक डी रैम एक एस रैम बच्चों। जो डी रैम है इसकी फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये पॉइंट क्लियर करो, एक्सेस मेमोरी। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, डी रैम और एस रैम, इनके कंसेप्ट को समझना बच्चों। जो डी रैम है आप सबको पता है, आपका दिमाग सेट हो गया, यहाँ पर आपकी सीपीयू है, यहाँ पर आपका बच्चों रोम है, रोम फुल भरी होती है, ये आपकी रैम है, ये आपकी डी रैम है। जब स्टूडेंट खरीदते हैं तो ये डी रैम की तरह है बच्चों। क्लियर? याद रखिए साइंटिफिक रिसर्च में डी रैम की जगह एस रैम यूज आती है, एस रैम ज्यादा कॉस्टली है, इसलिए अपन अधिकतर इसको यूज करते हैं डी रैम। अब बच्चों जो डी रैम है उसमें डेटा कहां से आता है? वहां से सेकेंडरी स्टोरेज या फिर इनपुट से आता है बच्चों। याद रखिए ये आपका पूरा कंप्यूटर है, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों जब डेटा आता है डी रैम के अंदर, तो डी रैम जो है ना बच्चों सस्ती होती है। डी रैम जो है उसको कैपेसिटर मेमोरी भी कहते हैं। इसमें कौन सी मेमोरी है? ये कैपेसिटर मेमोरी है। कैपेसिटर मेमोरी किसको कहते हैं? तो कैपेसिटर मेमोरी आपके डी रैम को कहते हैं बच्चों। डी रैम का फ्लिप फ्लॉप कैसा बनता है, कैसा दिखता है? तो डी रैम का फ्लिप फ्लॉप, इसको समझने की कोशिश करना, डी रैम का फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है बच्चों। ये देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, तो यहाँ ट्रांजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये डी रैम का फ्लिप फ्लॉप है। याद रखना ये क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों होते हैं? तो बच्चों वो मेमोरी आपके डी रैम है। डी रैम में ट्रांजिस्टर भी होता है और कैपेसिटर भी होता है। और याद रखना ये कोई नहीं पढ़ा था, ये मैंने पढ़ाया था, और एज इट इज पुराने वीडियो पढ़े, मैंने पढ़ाया था, आपने वीडियो देखे होंगे तो ये आया था और आईए में छपा था। इतने डीप में कोई नहीं जाता जितने में गया था, और वहां से क्वेश्चन आ गया था बच्चों। क्लियर? याद रखिए डी रैम एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर से मिलकर बनी है। डी रैम का फ्लिप फ्लॉप एक ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर बना है बच्चों। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये फ्लिप फ्लॉप जो वर्ड यूज किया उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है ये फ्लिप फ्लॉप जो वर्ड आप यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है बच्चों? क्लियर? समझने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चों मैं आपको फ्लिप फ्लॉप समझाऊं तो यहाँ पर आइए, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? अलर्ट रहना, बात कर रहा हूं मैं फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है बच्चों? दुनिया का सबसे छोटा सर्किट। तो लेकिन कौन सा? सिक्वेंशियल जो मेमोरी है, दुनिया का सबसे छोटा मेमोरी सर्किट। मेमोरी सर्किट याद रखना, मेमोरी सर्किट बच्चों। मेमोरी सर्किट कौन सा है? तो फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप क्या होल्ड करता है बच्चों? एक पॉइंट ये याद रखना, दूसरा पॉइंट ये याद रखना, फ्लिप फ्लॉप 1 या 0 होल्ड करता है बच्चों। क्लियर? होल्ड करता है। किस रूप में होल्ड करता है ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए। फ्लिप फ्लॉप है, वर्ड याद रखना, फ्लिप फ्लॉप डेटा वोल्टेज के रूप में सेव करता है, सेव करता है बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट याद रखना। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ये 0 है, ये 1 है, ये बच्चों 5 है, ये 2.5 वोल्ट है बच्चों। ये वोल्टेज अगर मिलेगा फ्लिप फ्लॉप पे तो रीड क्या होगा? तो रीड 1 होगा। और ये वोल्टेज मिलेगा फ्लिप फ्लॉप पे तो रीड क्या होगा? 0 होगा। और बच्चों ये डेटा अगर मिलेगा तो याद रखिए
डोंट केयर कंडीशन आती है। ये कौन सी कंडीशन? डोंट केयर। बच्चों याद रखिए 0 से 1 वोल्टेज अगर फ्लिप फ्लॉप में मिले तो इसका मतलब रीड 0, और 2.5 से 5 वोल्ट मिले तो रीड 1, और इसके बीच में मिले तो डोंट केयर हो जाएगा। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों याद रखिए डी रोम एक फ्लिप फ्लॉप, डी रैम का फ्लिप फ्लॉप एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से मिलकर बना है। क्लियर? यहां तक समझ आना चाहिए। अब बच्चों डी रैम क्या होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट डाला, क्योंकि ऐसे करोड़ों फ्लिप फ्लॉप मिलकर आपकी क्या बनती है? डी रैम बनती है। बच्चों क्लियर? अब मैंने यहाँ 5 वोल्ट डाला तो कैपेसिटर पे 5 वोल्ट चला जाएगा। आज ये आपके मोबाइल की बैटरी की तरह है, चार्ज किया, यूज नहीं करोगे तो भी समय के साथ साथ क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। जितनी भी बैटरी बनती है वो कैपेसिटर से बनती है। तो बच्चों कैपेसिटर की एक प्रॉब्लम है कि समय के साथ साथ वो डिस्चार्ज हो जाता है। बच्चों याद रखिए जो 5 वोल्ट डाला था वो धीरे धीरे 0 वोल्ट की तरफ अग्रसर हो जाता है। डाला आपने क्या था? 1। अब बच्चों धीरे धीरे समय के साथ वो रीड क्या करने लग जाता है? 0। तो बच्चों डेटा बदल गया, इसलिए इसका नाम डायनेमिक। क्या लाइट गई? क्या नहीं गई? लाइट नहीं गई, फिर भी बच्चों ये जो पहले किसी फ्लिप फ्लॉप पे वोल्टेज डाला गया है वो हाई से लो हो जाता है। बच्चों क्यों हो जाता है? कैपेसिटर की वजह से, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो एज ए कैपेसिटर के अंदर स्टोर होते हैं। बच्चों याद रखना 5 से जब 0 आएगा तो उससे पहले इसको क्या किया जाता है? उससे पहले उसको रिफ्रेश किया जाता है। 5 से कितना आ गया? 2.5। ये कितना आ गया? 1। तो बच्चों इस रेंज में इसको रिफ्रेश कर दिया जाता है। रिफ्रेश करके वापस इसको 5 वोल्ट बना दिया जाता है। बच्चों क्लियर? तो रिफ्रेश सर्किट की जरूरत होती है। रिफ्रेश सर्किट की जरूरत किसमें होती है? कई बार क्वेश्चन आ गया सर्किट की जरूरत होती है किसके अंदर होती है? तो याद रखना जरूरत होती है डी रैम के अंदर। बच्चों क्लियर? ये याद रखना। क्यों बच्चों? क्योंकि 5 वोल्ट डाला, कैपेसिटर पे 5 वोल्ट है, जब तक पल्स दूसरे फ्लिप फ्लॉप पे काम करेगी ये डिस्चार्ज हो जाएगा, और इस रेंज में आते ही बच्चों रिफ्रेश सर्किट इसको रिफ्रेश कर देगा। 5 था तो 5, 0 था तो 0। ये इस तरीके से काम करता है। सिंपल है। स्पीड बच्चों डी रैम की कम होती है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है। क्या क्या है डी रैम की? अगर मैं बात करूं तो डी रैम सिंपल है। दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी कम है। कॉम्प्लेक्सिटी कम है, कॉस्ट भी कम है, कॉस्ट भी कम है। बच्चों क्लियर? कॉस्ट भी कम है, कॉस्ट भी कम है। याद रखिए। और एक फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर चाहिए। एक फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप के लिए एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर की जरूरत है, और साथ ही रिफ्रेश सर्किट की भी जरूरत है। बच्चों डी रैम की स्पीड कम इसलिए होती है, क्यों? क्योंकि वो डेटा को होल्ड करने के साथ साथ अपना अधिकतर टाइम रिफ्रेश करने में गुजार देती है, इसलिए डी रैम की स्पीड क्या होती है? कम होती है। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर टीचर में भी आया था और आईए में भी आया है। आईए में यह आया था वह कौन सी मेमोरी है, वो फास्ट मेमोरी कौन सी है? ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों के यूज से बनती है, उसका नाम क्या है? डी रैम है। क्लियर है बच्चों? मेरे हिसाब से हर एक वीडियो से एक क्वेश्चन आपका बना था। ये पढ़े हैं क्वेश्चन पेपर, पढ़े हैं वीडियो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया, इसलिए तो सबकी नौकरियां लग रही है बच्चों। यहां पर आइए, हर स्लाइड से एक क्वेश्चन बना रहा हूं। इस स्लाइड से एक क्वेश्चन आया कर्नल, बच्चों इस स्लाइड से एक क्वेश्चन आया, इस स्लाइड से एक क्वेश्चन आया बच्चों, क्या पेन ड्राइव, यूएसबी। बच्चों हर स्लाइड से एक एक क्वेश्चन आपको मिला था। लेकिन बच्चों बात है पढ़ने की है। आपने अगर मेरे से नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत आई होगी, बाकी अगर मेरे से जो पढ़ के गए उनको ना किसी किताब की जरूरत है ना कुछ और की जरूरत है। एक मूवी देखनी है और वो मूवी अरविंद सर वाली। क्लियर है? अरविंद सर वाली मूवी देखनी है, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आ जाइए बच्चों, यहां पर आ जाइए। डी रैम है, ये डी रैम है। डी रैम की फुल चर्चा हो चुकी है। अब बच्चों अपन बात करते हैं किसकी? एस रैम। तो रैम दो तरीके की, एक कौन सी बच्चों? डी रैम, और एक कौन सी बच्चों? एस रैम। तो एस रैम की चर्चा कर लेते हैं। एस रैम का मतलब क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? चलिए सर जो पढ़े वो सारे क्वेश्चन आपसे सही हो गए, पूरा नहीं पढ़ पाया था, कोई बात नहीं, अब पढ़ लेना पूरा। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं अपन एस रैम। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से पढ़ो, एक टॉपिक खत्म, फिर डाउट तो पूछ लो, एक टॉपिक खत्म, फिर डाउट तो पूछ लो। अब तुम टॉपिक होने नहीं देते, उससे पहले एमसीक्यू। खैर तुम्हारी आदत सुधर जाएगी, उसका रीजन है बच्चों तुमने अभी ज्वाइन किया है, धीरे धीरे अंबिका क्लासेज के वातावरण में ढल जाओगे। क्लियर है? सर सिस्टम असिस्टेंट का कोर्स लिया था, यूजीसी नेट के लिए लिए थे भाई। यूजीसी नेट उससे थोड़ी क्लियर होगा, यूजीसी नेट के लिए तो नेट का कोर्स लो आप, जो लिया है वही कोर्स मिलेगा, जो लिया है वही कोर्स मिलेगा। क्लियर?
जो लिया है वही कोर्स मिलेगा, आप उसको अपडेट करवा सकते हो, जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो देकर आप उसको अपडेट करवा सकते हो। बच्चों सारे कोर्स फिल्टर हो रहे हैं, जिसका जो सिलेबस है उसको वही मिलेगा। जो आपने प्रोग्रामर का लिया तो आपको प्रोग्रामर ही मिलेगा, कंप्यूटर टीचर लिया तो वही मिलेगा, कॉम्बो लिया तो 2 फोल्डर मिलेंगे, 3 का कॉम्बो लिया तो 3 फोल्डर मिलेंगे। याद रखिए, जो लिया वही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे फोल्डर फिल्टर हो रहे हैं, फिल्टर टीम लगी हुई है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जम रहे हैं, एक एक चीज बनाई जा रही है, लाइव आपके नए बन रहे हैं, जिस जिसके ये कोर्स में है उन सबके आ रहे हैं। क्लियर, टेंशन फ्री रहिए, कोचिंग व्यवस्थित कोचिंग है, आपको सिलेबस के बाहर 1 रुपए का नहीं मिलेगा, सिलेबस से कम 1 रुपए का नहीं दिया जाएगा। जब मैंने कोर्स लिया था तो उसमें काफी वीडियो थे, वो तो डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, फिल्टरिंग चलती रहती है बच्चों। क्लियर, लेकिन आपको सिस्टम असिस्टेंट का लिया तो उसी का सिलेबस आपको मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो सेट होता है बच्चों, सेट होता है, वो फिल्टर होते हैं डेटा। टाइपिंग शुरू कर दी तो अच्छी बात है, कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एसरैम, तो एसरैम की अगर बात करूं तो स्टैटिक रैम, नाम है स्टैटिक रैम। क्या लाइट गई? नहीं, लाइट जाते ही ये वोलेटाइल है। रैम कोई भी हो, दुनिया की कोई भी रैम वोलेटाइल है, नॉन परमानेंट है, परमानेंट है ही नहीं, प्रोसेसिंग में काम आती है, बिल्कुल खाली होती है, वोलेटाइल है, नॉन परमानेंट है। याद रखिए, परमानेंट डेटा इसमें हो ही नहीं सकता, नॉट परमानेंट है बच्चों। क्लियर, याद रखिए बच्चों, याद रखो क्या बोल रहा हूं मैं, उनको समझने की कोशिश करो। क्लियर है भाई? आप फालतू की बातें बाद में करेंगे अपन, क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले। तो बच्चों डी रैम में डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, बच्चों स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें बच्चों, लाइट तो यहां भी आ रही थी, बस आपका जो कैपेसिटर है वो 5 वोल्ट से धीरे धीरे 0 वोल्ट की तरफ चला जाता है। मतलब याद रखिए, लाइट आ रही थी तो भी बदलता है, इसलिए डायनेमिक है, लाइट आ रही थी तो भी बदलता है, इसलिए मतलब डायनेमिक है। लेकिन ये स्टैटिक है, जब तक लाइट रहेगी जो आपने डाला उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब तक यूजर नहीं करता, जब तक यूजर नहीं करता ये स्टैटिक है। यूजर करे या नहीं करे, समय के साथ धीरे धीरे अगर रिफ्रेश नहीं किया तो बच्चों जितने 1 डाले थे वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। बच्चों डी रैम में एक प्रॉब्लम और होती है, मान लीजिए कई बार रिफ्रेश सर्किट काम नहीं करता तो स्क्रीन ब्लैंक दिखती है, क्योंकि सारे के सारे 1 0 में कन्वर्ट हो चुके हैं। बच्चों याद रखो, फिर अपन डी रैम को निकालते हैं, साफ करते हैं, वापस लगाते हैं, कंप्यूटर चल जाता है। बच्चों ये डी रैम का कंसेप्ट है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन बात कर लेते हैं किसकी, एस रैम। एस रैम में क्या होता है? तो एस रैम में बच्चों याद रखिए, ट्रांजिस्टर होते हैं। कितने ट्रांजिस्टर होते हैं? 6 ट्रांजिस्टर। एक फ्लिप फ्लॉप को बनाने के अंदर 6 ट्रांजिस्टर होते हैं, एक फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए 6 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। बच्चों ये लीजिए, ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर, ये 6 ट्रांजिस्टर, यहां पर आइए, ये 6 ट्रांजिस्टर है बच्चों। क्लियर, याद रखना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, कैच कीजिएगा, ये 6 ट्रांजिस्टर है। तो तुमको डायग्राम याद नहीं रखना, तुमको ये याद रखना है, इसका एक फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए, इसका एक फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए, फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए कितने ट्रांजिस्टर चाहिए? 6 ट्रांजिस्टर चाहिए बच्चों। क्लियर, 6 ट्रांजिस्टर, टी का मतलब है ट्रांजिस्टर, टी का मतलब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर है बच्चों। क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बच्चों कॉमन सी बात है, एस रैम में अगर 5 वोल्ट डाला तो हमेशा 5 ही रहेगा, हमेशा 5 ही रहेगा, जब तक यूजर कुछ और चीज नहीं डाले, और 0 वोल्ट डाला तो हमेशा 0 ही रहेगा, इसलिए इसमें रिफ्रेश सर्किट की जरूरत नहीं है। बच्चों याद रखना, एस रैम को ट्रांजिस्टर मेमोरी भी कहते हैं। कौन सी मेमोरी कहते हैं? तो ट्रांजिस्टर मेमोरी कहते हैं बच्चों। क्लियर, इसकी खासियत क्या है? तो बच्चों जो एस रैम है उसके लिए कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट को आपको देखना है। पहला पॉइंट है, जो एस रैम है वो केवल ट्रांजिस्टर से बनती है। केवल किससे बनती है? तो केवल ट्रांजिस्टर से बनती है, ट्रांजिस्टर, केवल ट्रांजिस्टर से बनती है, केवल ट्रांजिस्टर से बनती है। एस रैम केवल ट्रांजिस्टर से बनती है, केवल ट्रांजिस्टर यूज आता है। दूसरा बच्चों, स्पीड फास्ट है। स्पीड क्या है? फास्ट है। कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बच्चों? तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है बच्चों। वहां पर 2 ही इक्विपमेंट होते थे, एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर, यहाँ पर बच्चों कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है बच्चों, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है बच्चों। क्लियर, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए याद रखना एस रैम मेमोरी को अपन यूज नहीं करते। तो एस रैम मेमोरी को कहाँ यूज करते हैं? तो कैश मेमोरी बनाने में काम में लिया जाता है।
एसरैम का ज्यादा यूज, एसरैम का ज्यादा यूज, एसरैम की स्पीड बहुत फास्ट है। एसरैम महंगी होने के कारण इसका उपयोग एसरैम बनाने में किया जाता है। एसरैम बच्चों सॉरी एसरैम महंगी होने के कारण इसका उपयोग बच्चों केस मेमोरी बनाने में किया जाता है। केस मेमोरी बनाने में किया जाता है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए एसरैम की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है, किससे? डी रैम से। बच्चों एसरैम में रिफ्रेश सर्किट नहीं होता, डी रैम में रिफ्रेश सर्किट होता है, इसलिए स्पीड स्लो होती है। स्लो स्पीड की मेमोरी है, स्टूडेंट इसी को यूज करते हैं बच्चों। इसमें रिफ्रेश सर्किट होता है बच्चों। क्लियर? याद रखना, ये पूरा पॉइंट है। मेरे हिसाब से रैम आपकी क्लियर हो गई होगी। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। वोलेटाइल दोनों वोलेटाइल है। ये लाइट आ रही है तो भी परिवर्तन 5 से 0 हो जाता है, ये 5 का 5 रहता है, 0 का 0 रहता है। इसमें रिफ्रेश सर्किट की जरूरत नहीं है। वोलेटाइल ये भी है, ये दोनों ही नॉन परमानेंट है, ये आपको याद रखना है। ये केस बनाने के काम में आती है, ये रैम बनाने के काम में आती है बच्चों। क्लियर? हाँ जी, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरी तरीके से क्लियर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। एक होता है बच्चों, अब अपना रैम हो गया, अपना रोम हो गया। अब अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? केस मेमोरी की। अब केस मेमोरी का क्या कंसेप्ट है उसको भी अपन देख लेते हैं और किस तरीके से वर्किंग करते हैं। एक बार कमेंट कर दो, क्या ये चैप्टर भी क्लियर है आपके? रैम का पूरा मैंने कंसेप्ट समझाने की कोशिश की। अच्छे नोट्स बनाओ, पूरी पीडीएफ को सामने रखो। डेली पीडीएफ आपके पास आ जाती है, उसके सामने रखो। एक बार वीडियो देखो, पहले पुराने वीडियो देख के आओ। आज तुमने वीडियो देख लिया और फिर आज ही 15 मिनट नोट्स बनाने। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अरविंद सर की मूवी देखनी है, कुल मिला के ये अरविंद सर की मूवी देख लो। ये हीरो जबरदस्त है बच्चों, जबरदस्त हीरो है। इसको अगर तुमने देख लिया, मान के चलो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन ढंग से पढ़ो, किताबों के पीछे मत पढ़ो, कंसेप्चुअल बनो, सारे एमसीक्यू करो जितने मैं करवाऊंगा। फंडामेंटल खत्म होते ही लगभग 500 एमसीक्यू में कराऊंगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्त हो सर। अरे मीणा जी छड़ा बहुत रहे हो आज। मस्त तो क्या हूं, गोलू टाइप हो गया बच्चों। लेकिन कॉमन सी बात है, तो पढ़ा रहा हूं वो काफी शानदार है, बस उसको थोड़ा सा देख लेना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट, किसकी? केस की। अब केस को अपन पूरी अच्छी तरीके से देखते हैं कि केस में से भी आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं। क्लियर है बच्चों? बच्चों को बताया करो बच्चों को बताया करो अंबिका क्लासेस के बारे में, लोग जानते नहीं है। तीसरी बार में कोर्स लेते हैं यहाँ का, पहले लेंगे जोधपुर से, फिर लेंगे जयपुर से, फिर दोनों में नौकरी नहीं लगती, फिर अंबिका से, फिर बच्चों उनको कभी जीवन में कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी बेस्ट सर। अरे मीना जी क्यों चढ़ा रहे हो आज मेरे को? देखो बच्चों, यहाँ पर आपका सीपी होता है, समझना बच्चों किसकी बात कर रहा हूं? केस मेमोरी। समझने की कोशिश करना। यहाँ पर बच्चों टर्सरी मेमोरी, बच्चों यहाँ पर तिर्यक मेमोरी है, पेन ड्राइव है, इंटरनेट है बच्चों। तिर्यक मेमोरी है, टर्सरी मेमोरी है, टर्नरी मेमोरी है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। पेन ड्राइव से डेटा सबसे पहले हार्ड डिस्क में जाता है बच्चों। ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव। याद रखना बच्चों, हार्ड डिस्क ड्राइव। बच्चों यहाँ पर क्या है? ये सीपीयू है। यहाँ पर क्या है? ये प्राइमरी मेमोरी है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। याद रखिए, पुराने जो कंप्यूटर थे उनके ऊपर से क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे केस से आए, चाहे बच्चों बफर से आए बच्चों, चाहे सीपीयू के अंदर L1 L2 L3 के बारे में चर्चा हो, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। हाँ अभी भी आया था, किसके अंदर? आईए के अंदर। तो अपन उसकी बात करेंगे, उसको देखेंगे अपन एक बच्चा कह रहा है लोकेश, हाँ सर मैंने 3 बार कोर्स परचेज किया, आपकी सबसे बेस्ट लगी, बाकी में कुछ समझ नहीं आया। ठीक, यहाँ आएगा बच्चों, यहाँ आएगा। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई है और बच्चों गारंटी देता हूं 2025 तक
सुपर हिट कर दूंगा मैं इसको। लेकिन आपका समर्थन चाहिए इसमें, है ना। आप पढ़ के आओ, आपकी नौकरी लगेगी तो मैं ऑटोमेटिक उठ जाऊंगा। अभी भी बच्चों आइए में 1000 बच्चों का सिलेक्शन होगा इस कोचिंग से, आप मानो या मत मानो, लेकिन 1000 प्लस बच्चे अकेले इस कोचिंग से होंगे 2730 में से। और बच्चे मेरे पास ज्यादा नहीं होते क्योंकि लोग जानते नहीं है, धीरे धीरे जानेंगे तो फिर धीरे धीरे बच्चे भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन याद रखिए 80% बच्चों की नौकरी लगती है इस कोचिंग से, 80% के आसपास, और वो प्रूफ है, देखते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केस मेमोरी की अपन चर्चा कर लेते हैं। तो केस मेमोरी अधिकतर एसरेम से बनती है। किससे बनती है? एसरेम से। ये सब चीजें मैं लिखूंगा, कोई भी चीज मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत हो। नोट्स खुद बनाना, खुद के हाथ से बनाना, एग्जाम से पहले उन नोट्स को ही पढ़ना है, वीडियो को नहीं देखना। वीडियो जिंदगी में एक बार देखना है। बच्चों याद रखना, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूं पहला पॉइंट जो अपना बन गया, केस मेमोरी एसरेम मेमोरी से बनाई जाती है। केस मेमोरी, केस मेमोरी, केस मेमोरी, केस मेमोरी एसरेम मेमोरी से, एसरेम मेमोरी से बनाई जाती है। मेमोरी से बनाई जाती है। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बनाई जाती है। याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों तिरक पेन ड्राइव है, कंप्यूटर में लगाया। पेन ड्राइव कहाँ लगाई जाती है? यूएसबी डिवाइस है, यूएसबी पे लगा दी। बच्चों आपका डेटा आ गया, ये लीजिए आपका डेटा यहाँ आ गया। अब बच्चों हार्ड डिस्क ड्राइव को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी ये और इसके बाहर वाली ये सारी की सारी ऑक्सिलरी मेमोरी है। बच्चों क्लियर, ये ऑक्सिलरी नहीं है, इधर वाली ऑक्सिलरी नहीं है। हार्ड डिस्क और उसके बाद पेन ड्राइव ऑक्सिलरी, हार्ड डिस्क ऑक्सिलरी, सीडी डीवीडी ये सब इधर पड़ी है, इंटरनेट ये सब उधर पड़े। कोई कह रहे ऑक्सिलरी में क्या क्या आ गया? सब आ गए, ये नहीं आया, ये नहीं आया। इधर से स्टार्ट होकर ये सब ऑक्सिलरी है। और ये बच्चों प्रोसेसिंग मेमोरी है, ये प्रोसेसिंग मेमोरी है। याद रखना ये प्रोसेसिंग मेमोरी है। और बच्चों इसके अंदर भी एक मेमोरी है जिसका नाम क्या है? रजिस्टर। बच्चों इसको अपन सीपीयू मेमोरी कहते हैं, इसको सीपीयू मेमोरी कहते हैं। सीपीयू मेमोरी इज कॉल्ड रजिस्टर। बच्चों कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग मेमोरी किसको कहते हैं? तो प्रोसेसिंग मेमोरी यहाँ पर कौन है बच्चों? रैम है। प्रोसेसिंग मेमोरी कौन है? तो प्रोसेसिंग मेमोरी आपकी रैम है। ये पॉइंट क्लियर कर लो। हार्ड डिस्क ड्राइव बच्चों ये सेकेंडरी स्टोरेज है, और बच्चों ये टर्सरी स्टोरेज है, और बच्चों ये दोनों मिलाकर ये सब क्या कहलाता है? स्टोरेज। तो स्टोरेज समझ में आ गया होगा। स्टोरेज दो तरीके का, एक सेकेंडरी एक टर्सरी। बच्चों ये प्राइमरी मेमोरी, ये सीपीयू, ये क्या है? रजिस्टर। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? हाँ जी बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये डेटा यहां से यहां पहुंचा। बच्चों यहाँ तीनों जगह जो डेटा होता है, तीनों जगह इन लाइनों का बहुत बड़ा रोल है। बच्चों याद रखना यहाँ पर जो डेटा होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। चाहे वो ऑब्जेक्ट हो आस्की कोड का, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो बीसीडी कोड का, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो ईबीसीडी आईसी कोड का। बच्चों कोड के रूप में डेटा रहते हैं, कोड के रूप में डेटा रहते हैं। बच्चों याद रखना जब डेटा यहाँ आएगा तो सबसे पहले सीयू के पास आएगा, कंट्रोल यूनिट के पास आएगा। और जो डेटा है वो किसमें बदलेगा? वो डेटा बाइनरी में बदल जाता है। बच्चों क्लियर, बाइनरी में बदलता है। और बच्चों इस डेटा को किसमें होल्ड कर देते हैं? रजिस्टर। बच्चों क्लियर, याद रखिए डेटा का फ्लो किस तरीके से होता है? टर्सरी से स्टोरेज, स्टोरेज से प्राइमरी, प्राइमरी से सीपीयू। बच्चों सीपीयू डेटा को लेता है और बच्चों उसको किसमें चेंज करता है? बाइनरी। क्योंकि सीयू के पास क्या होता है? सीयू को कंट्रोल यूनिट कहते हैं। सीयू को क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। कल बच्चों सीयू चलेगा, एएलयू चलेगा, रजिस्टर चलेगा, तो उस समय अपन बात करेंगे। आज तो अपन केवल केस की बात करते हैं। क्लियर? याद रखिए आज तो अपन केवल केस की बात करेंगे। तो बच्चों याद रखना सीयू जो है ना वो कंट्रोल यूनिट कहलाती है। कंट्रोल यूनिट के 3 काम है बच्चों, डिकोड करना, बच्चों डिकोड करना, एनकोड करना, एक काम तो ये है। दूसरा काम क्या है बच्चों? डिकोड एनकोड के अलावा कंट्रोल करना। कंट्रोल किसको करना? वो हार्डवेयर को कंट्रोल करना, सॉफ्टवेयर को नहीं, हार्डवेयर को कंट्रोल करना। एएलयू को ऑर्डर देना, रजिस्टर को ऑर्डर देना, ये सीयू का काम है। हार्डवेयर को कंट्रोल करना ये सीयू का काम है। कंट्रोल यूनिट के कार्य, वर्क ऑफ कंट्रोल यूनिट, वर्क ऑफ कंट्रोल यूनिट, ये पॉइंट याद रखिए। वर्क ऑफ कंट्रोल यूनिट, डिकोड एनकोड करना, कंट्रोल करना किसको? हार्डवेयर को। बच्चों क्लियर है? और याद रखिए, याद रखो बच्चों ये क्या होता है? एक है सीयू का और क्या काम है? रिकॉग्नाइजेशन करना। बच्चों क्लियर? डेटा रिकॉग्नाइजेशन करना, डेटा रिकॉग्नाइजेशन यानी फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है, वैसे डेटा का रिकॉग्नाइजेशन। अरे क्या आ गया? तो याद रखिए डेटा रिकॉग्नाइजेशन। बच्चों क्लियर?
ये पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। सीपीयू के क्या क्या काम है मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों होता क्या है, यहाँ पर सीपीयू में जो रजिस्टर होते हैं, देखो डेटा आया, डेटा आया, डेटा आया, डेटा आया, डेटा रखा गया, अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई, डेटा रखा गया है। अब बच्चों प्रोसेसिंग अब होगी। एक्चुअल प्रोसेसिंग कौन कराता है बच्चों, याद रखो, एक्चुअल प्रोसेसिंग एएलयू कराता है। एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कल आपको पढ़ाएंगे। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है वो कौन कराता है, एएलयू कराता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। सीयू लेता है, डिकोड करता है, रजिस्टर में डाल देता है, प्लस माइनस गुणा भाग ये सब ये कराता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन ध्यान रखना, एएलयू क्या काम करता है, तो एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है बच्चों। अर्थमेटिकल 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 लॉजिकल यूनिट है, लॉजिकल यूनिट है, लॉजिकल यूनिट है बच्चों। क्लियर, लॉजिकल यूनिट अगर है तो दो तरीके के काम करता है ये बच्चों। एक तो लॉजिकल वर्क करता है, एक तो लॉजिकल वर्क करता है, और एक रिलेशनल वर्क करता है, रिलेशनल वर्क करता है, रिलेशनल वर्क करता है बच्चों। लॉजिकल और रिलेशनल यहीं पर लिख देता हूं, लॉजिकल वर्क करता है और रिलेशनल वर्क करता है। कौन सा वर्क करता है, एक तो लॉजिकल वर्क करता है, एक रिलेशनल वर्क करता है। इसके अलावा एएलयू क्या काम करता है, तो एएलयू अर्थमेटिक वर्क भी करता है, अर्थमेटिक वर्क भी करता है, अर्थमेटिक वर्क करता है बच्चों। क्लियर, अर्थमेटिक वर्क तो बहुत सारे हैं, प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ बाकी सब कुछ। रिलेशनल वर्क बच्चों याद रखना ये 6 ही होते हैं। और बच्चों यहां से क्वेश्चन आया था कि एएलयू जो रिलेशनल वर्क करता है या लॉजिकल वर्क करता है, उसके आंसर मैक्सिमम कितने तरीके से दिए जा सकते हैं, तो 2। क्यों, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है बच्चों। क्लियर, ये क्वेश्चन आया था, याद रखना इसका आंसर 2 तरीके से दिए जा सकते हैं। अर्थमेटिक वर्क का आंसर एक ही होता है बच्चों, सबको पता है, कोई गुणा है तो गुणा आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा बच्चों। क्लियर, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर के आंसर मैक्सिमम 2 तरीके से दिए जा सकते हैं, ट्रू और फॉल्स में से आ सकता है। लॉजिकल के भी आंसर ट्रू और फॉल्स। अर्थमेटिक वर्क कौन कौन से होते हैं, प्लस है, मल्टीप्लाई है बच्चों, डिवाइड है, मोड है बच्चों। क्लियर, ये सारे के सारे अर्थमेटिक वर्क है बच्चों। लेकिन रिलेशनल वर्क में क्या आता है, तो बच्चों ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये रिलेशनल वर्क में आते हैं। लॉजिकल वर्क में क्या आता है, एंड है, और है, नोट है, ये लॉजिकल वर्क में आते हैं। याद रखना बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन आया था, हर स्लाइड से मेरी एक एक क्वेश्चन आया है, समझ जाइए। क्लियर है बच्चों, ऐसी कैटेगरी से एमपी से हूं बट शादी राजस्थान में हुई है, ऐसे कैटेगरी में ही फॉर्म किससे फिल करूं, कुछ समझ नहीं आता बच्चों। ये चीज तो बहुत जटिल चीजें हैं, तो आप अपने सर्टिफिकेट तो रेडी रखिए कि अगर आपकी शादी राजस्थान में हुई है, तो एक लड़की और थी, उसका भी एक केस था, तो अगर उसके हस्बैंड राजस्थान के और वो भी एससी कैटेगरी के हैं, तो उनका सर्टिफिकेट एससी कैटेगरी का बन जाएगा। बना लीजिए इनको, और 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा कि जिन्होंने पहले सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा था अब बनाया, क्या वो अपडेट कर सकते हैं क्या, वो 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अपन खत्म करते हैं। तो याद रखना बच्चों, केस मेमोरी, केस मेमोरी कहां लगाई जाएगी, सीपीयू के पास रजिस्टर होता है, सीपीयू मेमोरी रजिस्टर होती है, प्रोसेसिंग मेमोरी रैम होती है, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है बच्चों। यहां तक आपकी क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। याद रखना, एएलयू एक्चुअल प्रोसेसिंग कौन करता है, तो एक्चुअल प्रोसेसिंग एएलयू करता है। एक्चुअल प्रोसेसिंग, एक्चुअल प्रोसेसिंग, एक्चुअल प्रोसेसिंग, एक्चुअल प्रोसेसिंग एएलयू करता है, एएलयू करता है, एक्चुअल प्रोसेसिंग एएलयू करता है। ये पॉइंट याद रखना, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक्चुअल प्रोसेसिंग कौन करता है, तो एएलयू करता है। गुणा भाग जोड़ बाकी कौन करता है, एएलयू। अब चलो बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई, समझने की कोशिश करना, अभी आपकी प्रोसेसिंग नहीं हुई बच्चों। ये आपका सीपीयू है बच्चों। क्लियर, ये सीपीयू है, यहाँ पर क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी है बच्चों। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, और बच्चों यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इंटरनेट है या टर्सरी स्टोरेज है। ये बच्चों आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, यहाँ से डेटा का जो संचरण है वो ऐसे ऐसे और बच्चों ऐसे हो रहा है, और बच्चों डिकोड करके रजिस्टर में डाला जा रहा है। ठीक है, ये वर्किंग हो गई। लेकिन बच्चों याद रखना, ये पुराने कंप्यूटर का सिलसिला है, नए कंप्यूटर में स्पीड को बढ़ा दिया गया और इनके बीच में बफर लगाई गई बच्चों। जो सीपीयू प्राइमरी के बीच में बफर लगती है उसको अपन केस मेमोरी कहते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि सीपीयू और प्राइमरी के बीच में स्पीड को बढ़ाने के लिए बच्चों, स्पीड को बढ़ाने के लिए कौन सी मेमोरी लगाई जाती है, तो याद रखना केस मेमोरी लगाई जाती है। कौन सी मेमोरी, केस। सीपीयू थोड़ा छोटा बना देता हूं मैं, ये थोड़ा बड़ा, समझने की कोशिश करो। हाँ जी, सीपीयू थोड़ा ये बना दिया मैंने, जिसको अपन रजिस्टर कहते हैं,
बच्चों यहाँ पर रजिस्टर है और यहाँ पर ये केस बना दी मैंने। बच्चों केस थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी, ये केस मेमोरी है, ये केस मेमोरी है। तो बच्चों केस एक बफर है जो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में काम करती है। जो केस है वो एसरैम मेमोरी से बनती है, एसरैम मेमोरी से बनती है, एसरैम मेमोरी से बनती है, एसरैम मेमोरी से बनती है। बच्चों क्लियर, एसरैम मेमोरी से बनती है। और एक चीज और याद रखिए, जो केस है वो सीपीयू और प्राइमरी के बीच में स्पीड को बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। जो केस है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा को होल्ड करती है, बच्चों क्लियर, होल्ड करती है, ये ध्यान रखनी करती है। बच्चों क्लियर, जो केस है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा को होल्ड करती है। बच्चों कोई चीज बार बार इधर आ रही है तो याद रखिए केस उसकी एक इमेज अपने पास रख लेती है, तो जब सीपीयू यूज करता है तो केस उसको दे देती है, इससे स्पीड बढ़ जाती है। तुम तो इतना याद रखो कि सीपीयू और प्राइमरी के बीच में काम करती है। बच्चों क्लियर, यहां पर आ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। यहां पर बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में स्पीड बढ़ाने का काम किसका है, तो इन दोनों के इंटरमीडिएट मेमोरी है, वो क्या है, बफर। तो जो बफर मेमोरी है आजकल वो एसएसडी की बनाई जा रही है, एसएसडी की बनाई जा रही है, किसकी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्लियर, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, मेरा 1 बजे फिक्स बैच आ जाता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव या बफर मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं अपन, बफर। तो बच्चों कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, केस, बफर और सीपीयू तीनों कल निपटा देंगे, केस, बफर और सीपीयू तीनों के तीनों कल निपटा देंगे। क्लियर, मेरे हिसाब से आज के सेशन में कोई डाउट है, लास्ट 1 मिनट दे रहा हूं, 1 बजे फिक्स बैच आ जाता है। जितना लोग 10 दिन में पढ़ाते हैं उतना मैं केवल 1 दिन में पढ़ा देता हूं। नोट्स ढंग से बनाइए, नौकरी लगी है, 15 दिन की अच्छी स्टडी से भी नौकरी लगी जा सकती है, और 3 महीने में तो 100% में लगा ही दूंगा। लेकिन बच्चों मेरा सपोर्ट करते हुए चलिए, तरीके से पढ़ते हुए चलिए, सीखने की कोशिश कीजिए, पढ़ के आइएगा, रिकॉर्डेड वीडियो जो डाल रखे हैं वहां से पढ़ के आइएगा। क्लियर, चलिए कल बच्चों अपन पढ़ेंगे क्या, एक तो केस पढ़ेंगे, एक बफर पढ़ेंगे और एक सीपीयू पूरा पढ़ेंगे, और सीपीयू के जितने भी क्या रजिस्टर उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर, धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं वही 12 बजे। थोड़े दिनों में टाइम आपका सुबह कर देंगे 7 से 8 वाला, लेकिन अभी कितने बजे का रहेगा, अभी 12 बजे का ही रहेगा। भाई जिसने आज ही ज्वाइन किया है पहले वीडियो देख लो, तैयारी कैसे करें, वीडियो डाल रखा है लाइव के अंदर सबसे ऊपर, तैयारी कैसे करें, तो पहले पढ़ के आइएगा, जो नोट्स डाल रखे हैं उनको पढ़िए, वीडियो डाल रखे हैं उनको पढ़िए। क्लियर है, धन्यवाद। और एक दूसरे से जुड़ जाइए ग्रुप में, जो आपके ग्रुप है उन्हीं के अंदर होंगे, चैट के अंदर होंगे, आप एक दूसरे से जुड़ जाओ, एक दूसरे को सपोर्ट करो और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद। थोड़े दिनों में 7 से 8 कर देंगे, मेरे को भी पता है बच्चे दिन में लाइव नहीं आ पाते, तो थोड़े दिनों में लाइव को 7 से 8 कर देंगे, अभी नहीं।